हेलो स्टूडेंट्स, मैं वर्षा माधव कॉमर्स क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था, हमारे क्लास 12th बिजनेस स्टडी में टॉपिक चल रहा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन कर चुके थे, मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों जरूरी होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट में जो भी एक्टिविटी की जाती है, जो भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, किस लिए किए जाते हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके। मेन फोकस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन एंड एक्टिविटी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किसी भी मैनेजमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का मेन फोकस क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। उसके अल्टीमेट जो मोटिव है वो हमारे पूरे होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर। मैनेजमेंट हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड रहता है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस मोटिव हो, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कितने हैं, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जरूरी होता है। हॉस्पिटल में भी जरूरी होता है, स्कूल्स में भी जरूरी होता है, क्लब में भी जरूरी होता है, रेस्टोरेंट में भी जरूरी होता है। मतलब कि हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होता है। मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है, मल्टी मीन्स मैनी, इसकी मैनी डायमेंशन है। ये एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है। मैनेजमेंट इट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी। इसका मतलब एक एक्टिविटी से नहीं है। मैनेज अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को भी मैनेज करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज को भी मैनेज करना है, साथ ही साथ वो वर्क किन ऑपरेशन से होकर होगा उसको भी मैनेज करना है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इन सबको मैनेज करना ही मैनेजमेंट का काम होता है। अब कैसे करना है मैनेजमेंट ऑफ वर्क? मैनेज द वर्क व्हेन, हाउ, बाय whom द वर्क विल बी डन। काम कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, ये सब कौन देखता है? मैनेजमेंट देखता है। मेक श्योर वर्क इज डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इस बात के लिए हमें श्योर रहना चाहिए कि जो वर्क होए वो इफेक्टिवली होए, ऑन टाइम हो, एफिशिएंटली हो, मिनिमम कॉस्ट पे हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्रॉफिट अर्न करना होता है। अब प्रॉफिट उस मिनिमम कॉस्ट पे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, तो मैनेजमेंट ये सारा वर्क को मैनेज करता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के नहीं चल सकता, तो सभी ह्यूमन रिसोर्सेज को भी मैनेज करना मैनेजमेंट का काम होता है। उनकी इंडिविजुअल नीड को देखना, उनको कितनी सैलरी दी जाए, ये सब देखना किसका काम होता है? मैनेजमेंट का काम होता है। मैनेज द ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉयज, टेक केयर ऑफ देयर इंडिविजुअल नीड, डायरेक्ट एंड मोटिवेट देम, उनको डायरेक्शन देना, उनको मोटिवेट करना। अब उनको ऐसे मोटिवेट करें कि ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में बने रहे, साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन को का मेन मोटिव भी फुलफिल होता है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन में बने रहेंगे, कैसे बने रहेंगे? उनको मोटिवेशन मिलेगा तभी बने रहेंगे ना। उनको बोनस दे, उनको इंसेंटिव दे, मतलब कि उनको अलग अलग स्कीम बताएं, इसके थ्रू वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेज द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। अब इसमें देखा जाता है कि प्रोडक्शन साइकिल में कैसी एक्टिविटी हो रही है, इनपुट कहां से बाय किया जाए। अब बाय करके इनपुट, इनपुट मींस रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए और फिनिश गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक कैसे सेल किया जाए, ये सारा किसका काम होता है? मैनेजमेंट का काम होता है। नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, नेवर एंडिंग फंक्शन। मैनेजमेंट जो है कभी भी एंड होने वाला फंक्शन नहीं है, मतलब कि ये कंटिन्यू चलता रहता है। अब तुम्हें एक एग्जाम्पल, इजी सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमने कोई अलमीरा मैनेज करी, उसमें कपड़े को तय करके रख दिया। अब क्या हम देखेंगे 5 दिन बाद वो वैसी रहेगी? नहीं रहेगी, उसको दोबारा मैनेज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो चलती रहती है। किसी भी ऑपरेशन में प्लानिंग को बार बार करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग भी देखनी पड़ती है, जितने भी फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के उसको रिपीट होते रहते हैं। ये एक नेवर एंडिंग एक्टिविटी होती है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, स्टाफिंग और परफॉर्म ऑल द टाइम, सभी टाइम पर वो
होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटी। जो भी अब ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल मैन से तो नहीं चलेगा, उसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, मतलब कि उसमें डिपार्टमेंट बहुत होंगे, डिपार्टमेंट होंगे तो उसमें पीपल भी होंगे, तो मतलब कि वो सभी डिपार्टमेंट साथ में मिलके काम करते हैं। जैसे सेल डिपार्टमेंट, सेल्स मैनेजर काम करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर काम करेगा, और परचेज डिपार्टमेंट में परचेज मैनेजर काम करेगा। तो ये सारे ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है। एवरी डिपार्टमेंट वर्क एज अ टीम। सभी डिपार्टमेंट एक टीम की तरह काम करते हैं। जैसे अब है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उतना ही प्रोड्यूस करेगा ना जितना सेल डिपार्टमेंट को सेल करना है। तो मींस सेल डिपार्टमेंट का जो डिसीजन है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे इफेक्ट डालेगा, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट डालते हैं। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल, अपने को चेंज करना। अब हम मैनेजमेंट क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल रिक्वायरमेंट होती है। अब जो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे फैशन में चेंजेस आ गया, इंटरेस्ट में चेंजेस आ गया, प्लस सोसाइटी में चेंज आ गया, लॉजिकल चेंज आ गया, मतलब कई चेंजेस, टेक्निकल चेंज आ गया, साइंटिफिक चेंज आ गया। उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंज लाना पड़ता है। जैसे अब मार्केट में तो आईफोन 12, आईफोन 13 पता नहीं कितने आ चुके हैं, मुझे तो नॉलेज भी नहीं है, बट यही है कि उसके अकॉर्डिंग अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाना पड़ता है। जैसे मार्केट की डिमांड होती है, जिससे एक्सटर्नल डिपार्टमेंट एनवायरनमेंट चाहता है, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस लाना पड़ता है। डायनेमिक मतलब चेंजेबल। इनटेंजिबल, इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। क्या मैनेजमेंट की एक्टिविटी को टच कर सकते हैं? नहीं। क्या हम प्लानिंग को टच कर सकते हैं? स्टाफिंग को टच कर सकते हैं? नहीं। मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं। अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो हमारा वर्क एफिशिएंटली होगा, इफेक्टिवली होगा, बट अगर मिस मैनेजमेंट है तो कंफ्यूजन बना रहेगा, क्योस बना रहेगा, मतलब कि कोई ना कोई मिस कंफ्यूजन होती रहेगी। यही क्या है? मैनेजमेंट है।